दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्या। एक बार फिर से सत्य न्यूज फैक्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। समुद्र मंथन एक ऐसा पौराणिक कथा है जिसका उल्लेख बहुत से मानित ग्रंथों में की गई है। महाभारत, विष्णु पुराण और भगवत पुराण इत्यादि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। आखिर क्या है समुद्र मंथन की पूरी कहानी? दोस्तों, कहानी जितना ही दिलचस्प है उतना ही ज्यादा मजेदार भी, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्राचीन काल में दो शक्तिशाली असुर हुए, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप के एक पुत्र था भक्त प्रहलाद। इस तरह से भक्त प्रहलाद का पोता था राजा बलि, वही बलि जिसके कारण भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा था। राजा बलि के दानशीलता तीनों लोगों पर था। उन्होंने कठिन तप करके अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में अहंकार और घमंड घर करता गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने विशाल दैत्य, राक्षस, असुर और विशेषकर अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से ब्रह्मा द्वारा बनाए गए तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के शाप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। यह सुराज बलि के लिए उचित समय था देवलोक पर अपना अधिकार जमाने के लिए, और वे सफल भी हुए। इसके बाद सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास गए अपनी समस्या लेकर। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। तब श्री विष्णु बोले कि तुम असुरों से जाकर मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मत कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो, जिससे तुम असुरों से युद्ध करके अपना लोक वापस ले सकते हो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकालने की बात राजा बलि को बताया। असुराज बलि ने देवराज इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गया। इस दौरान मंत्राचल पर्वत को मंथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। इसके अलावा इसके लिए एक विशाल आधारशिला की जरूरत थी, जिसे भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर पूरा किया। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तब सबसे पहले जल का हालाहाल बीज निकला। उस बीज की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी क्रांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शिव को याद किया। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ के नीचे उतरने नहीं दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैली जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन आरंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर ऊंचे सरवा वाला घोड़ा निकला, जिसे असुराज बलि ने रख लिया। इसके बाद एरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण कर लिया। एरावत के पश्चात कौस्तुभ भमड़ी समुद्र से निकली, जिसे विष्णु ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र मंथन से महालक्ष्मी जी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण कर लिया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, परिजात, वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में एक वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। लेकिन उस वैद्य के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को ले सके, इसलिए वे निराश खड़े हुए उनका आपस में लड़ना देख रहे थे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते हुए असुरों के पास जा पहुंचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर असुरों तथा देवताओं की तो बात क्या, स्वयं ब्रह्मा जी, कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे। इसके बाद श्री विष्णु ने विश्व मोहिनी के रूप में असुरों को तरह तरह के लालच दिए। उनके ऐसे कुशल वचन सुन दैत्यों, दानों और असुरों को उन पर और भी विश्वास हो गया और वे अमृत के घट श्री विष्णु को दे दिए। विश्व मोहिनी ने अमृत के घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। लेकिन भगवान विष्णु जी की इस चाल को स्वर भानु नामक दानव समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जा बैठा और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि यह स्वर भानु दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नामक दो ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। हिंदू कथाओं में
वे ही भेदभाव के कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुराज बलि को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। यह तो रही समुद्र मंथन की पूरी कहानी।